बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के एक फ़ैसले ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का धड़न तख्ता कर दिया है। और इस खबर के अंदर छुपी खबर यह है कि पार्टी में यानी तहरीक इंसाफ में बगावत बर्गर तैयार हो चुका है और सिर्फ़ उसका ऐलान बाकी है। और इस ज़ैली ख़बर के अंदर छुपी खबर ये है कि पार्टी में खेल वही है, चेहरे नए हैं। तो इस प्रोग्राम में आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल तहरीक इंसाफ में चल क्या रहा है, तहरीक इंसाफ में पक क्या रहा है। इमरान ख़ान साहब ने ईद कुर्बान के बाद एहतजाज का ऐलान कर रखा है। इस एहतजाज का क्या बनेगा जब पार्टी के अंदर बगावत बर्गर तैयार हो रहा होगा, जब पार्टी में कोई खेल चल रहा होगा, जब पार्टी में कोई खेल पक रहा होगा। तो ये मामला क्या है, इस बड़ी ख़बर की डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी ज़फ़र साहब की फ़रमाइश थी, ये शर्ट पहन के ज़फ़र साहब की फ़रमाइश को मैंने पूरा कर दिया है। और बाकी देखने वाले भी हैरान हो रहे होंगे कि इमरान भाई ने आज किस तरह की फूलों वाली रंग बिरंगी जो है वो शर्ट पहन रखी है। तो कभी दोस्तों की डिमांड भी आ जाती है। तो प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा पस मंज़र आपके सामने रखूँगा। आज नाज़रीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं ने। और वो 3 रहनुमा शिबली फराज साहब, उनमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब और तीसरे तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया, इसमें धांधली की बात की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजीम की बात की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान ख़ान की सहूलियात से मुतल्लिक बात की गई। लेकिन आपने फोकस जो रखना है वो 3 नाम रखने हैं, उमर अयूब, शिबली फराज और शेख वकास अकरम। अब जब खान साहब गिरफ़्तार नहीं थे, अडयाला जेल में नहीं गए थे, तो तहरीक इंसाफ के वो चेयरमैन थे, डिस्क्वालीफाई भी हुए तोशाखाना के केस में, तब भी वो बानी पीटीआई कहलाए। लेकिन जेल में जाने से पहले जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी वो पार्टी के चेयरमैन इमरान ख़ान साहब किया करते थे। लेकिन यहाँ पे कोई भी चेयरमैन नहीं है। शिबली फराज साहब के पास कोई ओहदा नहीं है। उमर अयूब साहब से सेक्रेटरी जनरल का ओहदा वापस लिया जा चुका है। और शेख वकास अकरम पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। डिफेक्टो जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं वो सलमान अकरम नाडा साहब हैं। तो बैरिस्टर गौहर साहब कहाँ पे हैं? ये नाज़रीन एक बड़ा अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब हम इसी वीडियो लॉग में तलाश करेंगे और आपको आगे चल के जवाब देंगे भी। दूसरी नाज़रीन, अलीमा ख़ान साहबा ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की। अलीमा ख़ान साहबा ने कहा कि बानी पीटीआई का मेरी बहनों के साथ और बाकी रहनुमाओं के साथ मुलाकात में ये कहना है कि मेरे साथ तमाम दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं। और इमरान ख़ान साहब ने कहा है कि अब मैंने सबको नंगा करना है। और ख़ान साहब ने यह भी कहा है अलीमा ख़ान साहबा के मुताबिक कि अब मैं पार्टी का बानी नहीं बल्कि मैं पार्टी का पैटर्न इन चीफ हूँ, यानी सरबराह हूँ, कायद हूँ, सरपरस्त आला हूँ। उससे पहले बैरिस्टर गोरली ख़ान साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की। ख़ान साहब के साथ मुलाकात करके बैरिस्टर गौहर साहब ने भी वही बात की कि ख़ान साहब कहते हैं कि मेरे लिए तमाम दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं। और ख़ान साहब कहते हैं कि जो मैं एहतजाज ईद कुर्बान के बाद करने जा रहा हूँ, जो मेरी पार्टी करेगी उसको मैं जेल से बैठ के लीड करूँगा। दूसरा, बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि इमरान ख़ान साहब का ये फ़ैसला है कि एहतजाज के हवाले से जो भी हदायत हैं वो डायरेक्टली मैं उमर अयूब को दूँगा। और ये भी बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि ख़ान साहब का ये कहना है कि मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो खुला है। अब नाज़रीन, इसमें बैरिस्टर गौहर साहब का रोल कहाँ पे है? पार्टी के जो चेयरमैन हैं, ख़ान साहब पैटर्न इन चीफ बन गए, हदायत दी जाएंगी डायरेक्टली उमर अयूब साहब को।
जो कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नहीं हैं। और फिर इसी मुलाकात में, इसी गुफ्तगू में जो खान साहब के साथ पार्टी के लोगों ने की, अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से ये फ़ैसला किया गया कि उनका नाम भी काट दिया गया और अली मीन गंडापुर से मुतल्लिक़ ये फ़ैसला किया गया कि वो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर को संभालेंगे। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उनको संभालेंगे। यानी इस एहतजाजी तहरीक में ना बैरिस्टर गौहर साहब का कहीं पे रोल है, ना अली मीन गंडापुर साहब का रोल है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने प्लान तैयार करना है। सलमान अकरम साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। उमर अयूब साहब को हदायत दी जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शेख वकास अकरम कर रहे हैं, शिबली फराज साहब कर रहे हैं। तो सवाल ये है, जो दूसरा सवाल जन्म लेता है कि फिर बैरिस्टर गौहर साहब को पार्टी के चेयरमैनशिप से हटा क्यों नहीं दिया जाता। तो नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर साहब को पार्टी के चेयरमैनशिप से एक तरीके से हटा दिया गया है। उनके पास अब कोई अख्तियार नहीं रहा। लेकिन चूंकि एक लीगल इशू आता है, वो लीगल इशू ये है कि अगर पार्टी का चेयरमैन नहीं होगा, जैसे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल नहीं है इस वक्त, उमर अयूब साहब थे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, उनकी जगह पे आर्जी तौर पे डॉक्यूमेंट्स में सलमान अकरम साहब को रख लिया गया, लेकिन उसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अपने कानून के मुताबिक, पार्टी कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो पार्टी ओहदेदारान है वो मुंतखब होके आएंगे। सिर्फ खान साहब के कहने पे कोई मुंतखब सदर या सेक्रेटरी जनरल नहीं लग सकता। तो फिर मजबूरी क्या है? अगर उमर अयूब साहब हटा के उनकी जगह पे सलमान राले साहब अगर जिम्मेदारियाँ संभाल सकते हैं, तो गौहर साहब को क्यों नहीं हटाया गया? गौहर साहब को नाज़रीन इसलिए नहीं हटाया गया कि अगर पार्टी का चेयरमैन ओहदे से हट जाए या चेयरमैन के ओहदे पे कोई शख्स भी ना हो, तो तहरीक इंसाफ के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्टी ख़त्म हो जाती है। तो पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए डमी के तौर पे बैरिस्टर गौहर साहब को रखा गया है। और आज मैंने इस हवाले से ये जो मीडिया टॉक अलीमा खान साहबा ने की है, गौहर साहब ने की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी के रहनुमाओं ने की है, मैंने इसका सारा पस मंज़र जाना है, कुरीदा है, डिग आउट किया है। तो उसमें जो बातें पता चली हैं वो ये है कि खान साहब बैरिस्टर गौहर के हवाले से जो उनकी तबीयत है सुलहजोई वाली, मुज़ाकरात वाली, उस पर अब सेटिस्फाइड नहीं हैं। खान साहब मुज़ाहमत के ज़रिए जो ख़ुद वो एतराफ़ कर रहे हैं कि रास्ता बंद है, कोई दरवाज़ा खुला नहीं, कोई खुला था उस दरवाज़े को भी बंद कर दिया गया, तो खान साहब वो जो दरवाज़ा है अब मुज़ाहमत की सियासत के ज़रिए खोलना चाहते हैं। लेकिन चूँकि पार्टी के चेयरमैन सुलहजो शख्स हैं, मुफाहमत परस्त शख्स हैं, मुज़ाहमत के सियासत के वो आदी नहीं, और सेम सिचुएशन जो है वो अली मीन गंडापुर साहब की है, वो भी मुफाहमत की सियासत को लेके चलते हैं। तो इस वजह से इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साइड लाइन किया गया है। और जो एहतजाज ईद कुर्बान के बाद होने जा रहा है, उसमें ऐसी क़यादत को सामने लाया गया है, जैसे सलमान अकरम साहब हैं, जैसे उमर अयूब साहब हैं, उनको इसलिए सामने लाया गया है कि वो मुज़ाहमत, रेजिलिएंट हैं। और दूसरा नाज़रीन, इसमें एक और वजह भी है। पिछले दिनों बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुलाकात के मामले पे आपको याद होगा कि सलमान अकरम साहब की मुलाकात नहीं हुई थी। सलमान अकरम साहब की इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब जाके मुलाकात करके आ गए थे। उस मुलाकात पे सलमान अकरम साहब ने एक ट्वीट किया था कि मनपसंद लोगों की मुलाकात करवाई गई और जिन लोगों के लिस्ट में नाम थे उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो सलमान राले साहब ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, अपने पार्टी चेयरमैन के ऊपर शकूक व शुबहात का इज़हार किया था। और फिर ज़राए से ये पता चला था कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने ख़ुद अपनी आँखों से देखा होगा कि सलमान अकरम साहब और जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो जो बातें कर रहे थे वो एक दूसरे के ऊपर भी हमला हो रहा था। सलमान राले साहब उनको टारगेट कर रहे थे, निशाना कर रहे थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी दोनों के दरमियान तलख़ी भी हुई थी और तकरार भी हुई थी। और कुछ पार्टी के इंटरनल सोर्सेस का ये दावा है कि शायद कोई हाथापाई भी हुई थी।
तो उसके बाद धड़े तो पहले ही थे, तो ये दो धड़े बन गए। एक अलीमा खान साहबा का जिसमें सलमान कमर साहब को उनका आशीर्वाद हासिल है, और दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब। तो वो जो चीज़ थी, वो जो इख्तलाफ था, जो तलखी थी, जो तकरार थी, जो हाथापाई थी, वो भी कहीं ना कहीं पार्टी में पक रहा था, जो लावा था। और आज वो चीज़, उसको बगावत कह लें, उसको इख्तलाफ कह लें, या पार्टी में दरारें कह लें, उसका एक और पहलू जो है मंजर आम पे आया है कि पार्टी के चेयरमैन और अली मीन गन्नापुर साहब, उनको एक तरीके से जैसे खुडे लाइन लगा दिया गया है, और जो जिम्मेदारी है एहतजाज की वो तफवीज़ कर दी गई है उन शख्सियात को, उन चेहरों को जो मज़ाहमत की सियासत खान साहब समझते हैं कि वो करते हैं। तो देखते हैं ये जो कुछ किया गया है या जो कुछ हुआ है, आज की जो खबरें तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक सामने आई हैं, मुझे तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो एहतजाज ईद कुर्बान के बाद तहरीक इंसाफ ने करना है, जिसे खान साहब जेल में बैठ के कहते हैं कि मैं लीड करूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एहतजाज शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुका है। इस एहतजाज की जो जड़ें हैं वो पनपने से पहले ही उन जड़ों को जो है वो काट दिया गया है। अगली खबर पे नाज़रीन आते हैं। अडयाला जेल की बात हो रही थी, मुलाकातों की बात हो रही थी, तो आज तोशाखाना 2 केस की समाअत भी हुई है, जिसमें बुशरा बीबी साहबा पेश हुई। अदालत की वार्निंग के बाद कोई एहतजाज नहीं किया कि नहीं आऊँगी अदालत में। खान साहब भी पेश हुए, और दो गवाह इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन के जो दो गवाह हैं, उनके बयान कलमबंद किए गए। प्रोसिक्यूशन ने दोनों के बयान कलमबंद करवाए, और बयान रिकॉर्ड होने के बाद जो लीगल टीम है, लीगल टीम के जो नामवर लॉयर हैं अरशद तबरेज़ साहब, उनकी तरफ से दोनों जो गवाहान थे उनके बयान कलमबंद होने के बाद उन पर जिरा का प्रोसेस मुकम्मल किया गया। तो आज अडयाला जेल में होने वाली इस केस की समाअत के बाद खान साहब से मुतल्लिक जो 8 गवाहान के बयानात कलमबंद भी हो चुके हैं, उन पे जिरा का प्रोसेस भी मुकम्मल किया जा चुका है। और इसके बाद जज साहब ने आज की जो अदालती कार्रवाई है, प्रोसिक्यूशन के मज़ीद गवाहान को आइंदा समाअत पे तलब करते हुए केस की जो समाअत है उसे ईद कुर्बान के बाद यानी 11 जून तक मुलतवी कर दिया गया है। ग़ालिबन जुमेरात का दिन बनेगा। अगली खबर नाज़रीन ये है, ये जो खान साहब एहतजाज करने जा रहे हैं, ये एहतजाज किस तरह का होगा। तो बाबर अवान साहब ने इस एहतजाज की नोयत से पर्दा उठाया है, और बाबर अवान साहब ये बताते हैं कि इमरान खान साहब का जो एहतजाज है, जनूबी अफ्रीका के जो लीडर हैं, नेल्सन मंडेला जो लीडर रहे, आज भी लीडर हैं, और जो इंडिया के लीडर हैं और थे और रहेंगे, महात्मा गांधी, उनके जो पुरअमन एहतजाज था नेल्सन मंडेला का, महात्मा गांधी का, उनके पुरअमन एहतजाज की तर्ज पे इमरान खान साहब का ये एहतजाज होगा। अब यहाँ पे मेरा भी एहतजाज है, खान साहब का एहतजाज तो जब होना है होता रहेगा। बाबर अवान साहब ने जो मिसाल पेश की नेल्सन मंडेला की और उसके साथ साथ महात्मा गांधी की, कि इन्होंने अपने पब्लिक के लिए, अपने मुल्क के लिए पुरअमन एहतजाज किया, तो इमरान खान भी पाकिस्तान के लिए पुरअमन एहतजाज करेंगे। तो मेरा सवाल और मेरा एहतजाज ये है, क्या बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह ने जो जद्दोजहद की पाकिस्तान हासिल करने की, उसमें जो उन्होंने एहतजाज किए, क्या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह के वो एहतजाज, वो जद्दोजहद, पॉलिटिकल जो स्ट्रगल थी, क्या वो पुरतशद्दुद थी या पुरअमन थी? अगर पुरअमन थी, जो कि वाकई पुरअमन थी, तो फिर कायद-ए-आज़म के पुरअमन एहतजाज की तर्ज पे, पुरअमन जद्दोजहद की तर्ज पे इमरान खान साहब क्यों एहतजाज नहीं करना चाहते? क्यों यहाँ पे नाम लिया गया नेल्सन मंडेला का? क्यों यहाँ पे नाम लिया गया महात्मा गांधी का? क्या कायद-ए-आज़म पुरतशद्दुद शख्सियत थे? इसका मतलब तो ये लगता है। बाकी नाज़रीन, जाते जाते आपको ये बता दें कि जो अमरीकी वफ़द, पाकिस्तान का जो वफ़द अमेरिका में गया हुआ है,
भारत की जो साजिशें हैं, भारत का जो खेल है, उसको बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान के उस डेलीगेशन की अमेरिका में मौजूदगी के दौरान आप ये चेक करें कि तहरीक इंसाफ का जो अमेरिकन चैप्टर है, अमेरिकन चैप्टर की क्या बात करनी है, जो शहबाज गिल चैप्टर है वो वहाँ पे क्या हरकतें कर रहा है, किस किस्म के होचे हथकंडे और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान और पाकिस्तान या रियासत के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। ज़रा जाके चेक तो करें, फिर कहते हैं हमारे ऊपर इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं। बाकी नाज़रीन, सना यूसुफ टिकटॉकर 17 साल की बच्ची जिसे कत्ल कर दिया गया, आज इस्लामाबाद पुलिस ने उसके कातिल को गिरफ़्तार कर लिया है। तो ये दाद देनी पड़ेगी इस्लामाबाद पुलिस की कि सिर्फ 20 घंटों में 17 साल बच्ची सना यूसुफ के कातिलों को गिरफ़्तार किया गया पुलिस की तरफ से। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।